गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। मैं हाजिर हूँ सूर्य प्रकाश शर्मा। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, या बल्कि कहें कि पहले से पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो है भारतीय संसद। इसमें हम संसद के संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके दोनों सदनों के सदस्यों की अर्हता चुने जाने के लिए क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, ये भी हम देख चुके हैं। और संसद सदस्य बने रहने के लिए क्या योग्यताएं हैं, वो भी हम देख चुके हैं। पद कैसे रिक्त होगा, ये भी हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, या यूं कहें कि दोनों सदनों के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में। देखिए कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। एक तो होते हैं उनके अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष। ये दो पद जो हैं बड़े महत्व के होते हैं वहाँ पर दोनों सदनों में। लोकसभा में जो कार्यवाही का संचालन करता है, अध्यक्षता करता है, उसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, आपको पता ही है। उपराष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ, उसका एक ही काम है। वो पद मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। पदेन अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का, ये हम कहते हैं। वो वहाँ उसका सदस्य नहीं होता है, वैसे अध्यक्षता करता है। सदस्य नहीं होने का मतलब ये है कि वो उसकी गिनती 250 के अंदर नहीं होती है, वो अलग होता है उससे। और वो सदस्य न होने का मतलब ये भी है कि वो वोट नहीं डालता वहाँ पर। केवल निर्णायक अगर परिस्थिति में वोट डालने की आवश्यकता होती है तो ही वोट डालता है। और वो तभी तक सदस्य रहता है जब तक वो उपराष्ट्रपति बना रहता है। लोकसभा के मामले में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा गया है। उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में तो केवल उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो लोग। लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव संसद के सदस्य ही, मतलब उस सदन के सदस्य ही करते हैं। जहां तक राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने का मामला है, तो उसको हटाने के लिए दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। पहले राज्यसभा पारित करेगी अपने विशिष्ट बहुमत से, यानी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और उसके बाद उसे लोकसभा अपनी सहमति देगी साधारण बहुमत से, तब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के मामले में ऐसा नहीं है। लोकसभा अपने साधारण बहुमत से अध्यक्ष को बदल सकती है। जहां तक कार्यकाल का सवाल है लोकसभा अध्यक्ष के, तो सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल ही उसका कार्यकाल होता है। हालांकि उससे पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी? 3 परिस्थितियां जब उससे पहले उसका पद रिक्त हो जाएगा। एक, यदि वह लोकसभा का सदस्य न रहे, इसी कारण से अगर उसको लोकसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई किसी उसका चुनाव निरस्त हो जाए, सपोज करिए न्यायालय उसके चुनाव को निरस्त कर दे, या किसी मामले में उसे 2 वर्ष या अधिक की सजा मिल जाए, या उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, उस परिस्थिति में वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता। फिर तो वो फिर उसकी अध्यक्षता भी नहीं कर सकता, वो त्याग पत्र दे सकता है। या तीसरी बात, 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर सदन के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। ये 3 परिस्थितियों में उसका पद समय से पहले रिक्त हो जाएगा। बाकी सामान्यतः जितना लोकसभा का कार्यकाल है बचा हुआ, उतना उसका कार्यकाल होगा। सपोज करिए कोई लेट बाद में बनता है तो उसका कार्यकाल कम रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं उसके कार्य एवं शक्तियां। उसका पद बड़ा महत्व का है।
इंग्लैंड में भी जहाँ से हमने इसको जहाँ से ये पद जो है अपनी विरासत में हमने प्राप्त किया, ये कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर नाम दिया जाता है, वो बड़ा महत्व का पद है और भारत में भी उसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। और लेकिन दोनों के पद की परिस्थितियों में थोड़ा सा अंतर है। मैं पहले वो समझा दूं कार्य और शक्तियों की बात करने से पहले। ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है, वो एक निर्दलीय व्यक्ति होता है, ये ध्यान रखिए आप। जब उसको स्पीकर चुन लिया जाता है तो अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है, निर्दलीय हो जाता है फिर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, वो अपने दल का सदस्य बना रहता है। और इस कारण से भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका सम्मान उतना नहीं है जितना कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर का होता है। वो उस सीमा तक तटस्थ भी नहीं देखा गया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है हमारे यहाँ उतना राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं होता जितना कि वो ब्रिटेन में होता है। दूसरी बात और ये भी है कि ब्रिटेन में एक परंपरा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वहाँ का, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष है, जब निर्वाचन होते हैं तो उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करता आम चुनाव में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो उसके खिलाफ विपक्षी दल पार्टियां जो है उम्मीदवार को खड़ा करती है। और वहाँ एक परंपरा ये भी बन गई है कि चाहे किसी भी दल की सरकार बने, किसी भी पार्टी का बहुमत आए, लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को प्रायः हटाया नहीं जाता, वो अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि वो निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करता है। कोई भी दल उसको हटाता नहीं है उसके पद से। ये एक खास बात है इसके मामले में। अब हम आते हैं, देखिए, कार्य और शक्तियों के बारे में। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन का मुखिया होता है, सदन का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंट करता है सदन को। वो सदस्यों तथा समितियों के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है और सदन का मुख्य वक्ता होता है, सदन की ओर से बोलता है वो। ये विभिन्न भूमिकाएं हैं उसकी, इस कारण से उसका पद बड़े महत्व का है। उसको बहुत व्यापक शक्तियां हैं उसके पास, और इन शक्तियों के विभिन्न स्रोत हैं। पहला स्रोत संविधान है, संविधान उसको शक्तियां देता है। जैसे कुछ आपकी चर्चा हम कर चुके हैं किसी न किसी संदर्भ में, कि जैसे हमने चर्चा की थी कि लोकसभा अध्यक्ष ही पता प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। इसी तरह से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसी तरह से दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की सदस्यता अयोग्यता का मामला भी लोकसभा अध्यक्ष ही निपटाता है। ये सारे संविधान में दी गई हैं शक्तियां। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम, जो लोकसभा ने खुद ही बनाए हैं अपने नियम, कैसे काम होगा, कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी, उन नियमों से भी लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियाँ मिलती हैं। और तीसरा संसदीय परंपराएं, जो हमने संसदीय प्रणाली से के साथ अडॉप्ट की हैं, विकसित हुई हैं धीरे धीरे। ये तीन जो हैं उसकी शक्तियों के स्रोत हैं, आधार हैं। उसके मुख्य कार्य क्या है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना, सदन में ऑर्डर, काम ठीक से चले उसके लिए ऑर्डर मेंटेन करना और शिष्टाचार यानी डेकोरम बना के रखना उसका। दूसरी बात, सदन के अंतर्गत संविधान का, कार्य प्रणाली के नियमों तथा संसदीय परंपराओं का अंतिम व्याख्याकार है। अगर कोई
मतभेद होता है, कोई विवाद होता है किसी नियम को लेकर के, संविधान के किसी प्रावधान को लेकर के, या कि संसदीय परंपराओं को लेकर के, तो उसका अंतिम निर्णय जो है वो सदन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, वो अंतिम है उसकी व्याख्या। गण पूर्ति के अभाव में सदन की बैठक स्थगित करता है, ये भी उसका काम है। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति का मतलब ये है, इसको कोरम कहते हैं अंग्रेजी में। गणपूर्ति का मतलब ये है कि कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों तो कार्रवाई हो सकती है। लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो सके या जारी रह सके। तो इसका नियम यह है कि कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। सीधा सा नियम हमारे यहाँ तो ये 1/10, यानी लोकसभा के मामले में 55 सदस्य होने चाहिए कम से कम, और राज्यसभा के मामले में 25 सदस्य कम से कम होंगे, तभी कार्यवाही हो सकती है। फिर निर्णायक मत देने का अधिकार है उसको, कास्टिंग वोट कहते हैं। जब किसी, सामान्यतः वो वोट नहीं डालता, वो वोट तभी डालता है जब किसी मामले में बराबर वोट पड़ जाते हैं, अंतिम निर्णय करना हो, तब वो वोट डालता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये मैंने बता ही दिया था आपको। अगर साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों में मतभेद दूर नहीं होते तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सदन की गोपनीय बैठक का आयोजन कर सकता है वो, सामान्य बैठकों का तो करता ही है, गोपनीय बैठक का भी आयोजन कर सकता है, यानी बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए कह सकता है। धन विधेयक का निर्णय मैंने बता ही दिया आपको। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। फिर 10वीं सूची के तहत, अनुसूची के तहत जो है सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण। 10वीं अनुसूची में क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, दल विरोधी कानून है, 52वां संविधान का। उसके तहत दल बदल विरोधी कानून था ये, इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। इसके तहत अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है लोकसभा के मामले में, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा, यानी जो भी अध्यक्ष होता है वो करता है। फिर भारतीय संसदीय समूह तथा विधायिकाओं के सम्मेलन का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है कि दुनिया भर की जो संसदें हैं उनका अपना जो है तो मैं बता रहा था आपको, विश्व की जो संसदें हैं विभिन्न देशों की, उनका एक समूह बना हुआ है जो समय समय पर आपस में अपने सम्मेलन करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, परंपराओं से, उनके कार्य प्रणाली से सीखते हैं। तो उसमें भारत की ओर से वो भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करता है वो, और इसी तरह से भारत के अंदर जो विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं हैं उनका जो सम्मेलन होता है उसका वो अध्यक्ष होता है। फिर लोकसभा की समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना उसका काम है, और उनके समितियों के जो कार्य हैं उनका सुपरविजन करना, अधीक्षण करना, ये भी उसका कार्य है। तो इन कार्यों से आप समझ ही गए होंगे बड़ा महत्वपूर्ण पद है ये, और इस महत्व के कारण ही उसके पद को, उसके लिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता जरूरी है, पर उसको दबाव से रहित होकर के काम करना उसका आवश्यक है, निष्पक्ष बने रहना बहुत आवश्यक है। संविधान में इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। पहले तो उसको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। कार्यकाल की सुरक्षा से मतलब ये है कि वो संसद अपने बहुमत से ही उसको, लोकसभा उसके बहुमत से ही उसको हटा सकती है, सामान्यतः उसको नहीं हटा। और उसका वेतन जो है संचित निधि पर भारित है। तीसरी बात,
आचरण पर सामान्य चर्चा नहीं हो सकती। लोकसभा अध्यक्ष के आचरण पर चर्चा नहीं होती सामान्यतः। जब तो कोई वो विशेष गलती करे या अनुचित आचरण करे तभी बात होगी उस पर, वरना नहीं होती। शक्तियां न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं उसकी। लोकसभा की कार्यवाही संचालन की जो शक्ति है उसकी, उस पर न्यायालय टिप्पणी नहीं कर सकता। हालांकि न्यायालय आजकल जो 10वीं अनुसूची है उसके मामलों पर तो चर्चा करने लगा है, और भी कई बार ऐसा देखने में आया है कि न्यायालय ने जो है लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को जो है चुनौती दी गई है तो उस पर वो विचार करता है। खासकर ज़्यादा मामले 10वीं अनुसूची वाले आते हैं। निर्णायक मत देने का जो अधिकार उसको दिया गया ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात, भारत में 7वां सर्वोच्च पद है ये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस क्रम में 7वें नंबर पर उसका स्थान है। ये है लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद अगले वीडियो में हम विधायी प्रक्रिया को देखेंगे और संसद की कार्यप्रणाली को, संसद की शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।